नमस्कार दोस्तों, भारत के तटीय क्षेत्रों के लोगों पर बिपरजॉय साइक्लोन खतरा बन के मंडरा रहा है, जो तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर आईएमडी ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र व गुजरात में अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही तेज हवाओं और बारिश ने हजारों लोगों को बेघर कर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले इस तूफानों का भारत सहित संपूर्ण विश्व में बराबर आना जाना लगा रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर में ये तूफान बनते कैसे हैं? इस तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है? तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी कोई चक्रवात या तूफान बनते हैं तो वह किसी न किसी आयरलैंड से ही बनते हैं। दरअसल सूर्य के तापमान के कारण आयरलैंड पर गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। उस खाली जगह को पूर्ति करने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं आने लगती हैं और आयरलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं, जो धीरे धीरे चक्रवात में परिवर्तित होने लगती है। नदर्न हेमिस्फीयर में उठने वाली लहरें एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में उठने वाली चक्रवातों की गति क्लॉकवाइज घूमती है। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइकोलस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। यह शब्द हेनरी पेडिंगटन द्वारा दिया गया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह होती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। अब जानते हैं कि इन चक्रवातों का नामकरण कौन करता है, कैसे रखा जाता है इन चक्रवातों का नाम। बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। यह बंगाली नाम है। इसका मतलब होता है आपदा यानी डिजास्टर। विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को TCWC यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर और RSMC यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर द्वारा नामित किया जाता है। विश्व में 6 RSMC जिनमें भारत मौसम विभाग यानी IMD और 5 TCWC शामिल हैं। वर्ष 2000 में संगठित हिंद महासागर के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं थाईलैंड शामिल हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो PTC यानी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा तैयार सूची से इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करते हुए वर्ष 2008 में 5 और देश को शामिल किया गया था। इनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को शामिल किया गया था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग नाम है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। वहीं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली विलीज कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर में इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत इन चक्रवातों को कब नाम दे सकता है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान का नाम देने का अधिकार प्राप्त है। तो फिर आप कहेंगे कि बिपरजॉय चक्रवात भी अरब सागर से उत्पन्न हुआ है, तो इसका नाम बांग्लादेश ने ही क्यों रखा है? दरअसल ये अल्फाबेटिकल चलता है। अब बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर है। चक्रवात का नाम रखने के भी कुछ नियम हैं। जो देश चक्रवाती और उष्ण कटिबंधीय तूफान का नाम रख रहा है उसे कई नियम भी फॉलो करने होते हैं। जैसे तूफान का नाम पूरी तरह से न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी तरह की राजनीति और राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक विश्वास, संस्कृति, लिंग से उसका कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तूफान का नाम अपमानजनक नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जिसे आसानी से पढ़ा या बोला जा सके। सबसे बड़ी बात है कि तूफान का नाम अधिकतम 8 अक्षर का ही रखा जा सकता है। अब अगले तूफान का नाम रखने की बारी भारत की है। इसके लिए आने वाले तूफान का नाम भारत ने तेज नाम रखने का सुझाव दिया है। तो गाइज, ये थी बिपरजॉय चक्रवात की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।